मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2014 बदलाव का साल था, न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी। 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये पहला मौका था जब लोकतंत्र के जश्न में सार्क देशों के प्रमुखों ने शिरकत की। यानी पहले दिन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने पड़ोसियों से कैसे संबंध चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले एक साल के कार्यकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव जहां महसूस किया जा रहा है वो है भारत की विदेश नीति। विदेशी मंचों पर भारत की स्वीकृति इस बात की गवाह थी कि अब दुनिया भारत को एक बड़े रोल में देख रही थी। प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं पहले से ही स्पष्ट थीं। अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को उन्होंने सरपरी रखा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात शुरू करने की पहल की, लेकिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए अपने यहाँ बुला लिए जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत को रोक दिया। संदेश साफ था, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत अपने अंदरूनी मसले में किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल or a nation, a good neighborhood is a universal aspiration. Where does South Asia wish to stand in this world? We all have to ask this question to ourselves. Nowhere in the world are collective efforts more urgent than in South Asia. बांग्लादेश के साथ दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद अब सुलझ गया है। भारतीय संसद ने ऐतिहासिक भारत बांग्लादेश भूमि और सीमा समझौते संबंधित बिल को पास कर दिया है। 6 जून को खुद प्रधानमंत्री बांग्लादेश जा रहे हैं, जिस पर दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही नेपाल में जब भूकंप आया तो बिना समय गवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ घंटों के अंदर राहत और बचाव दल को नेपाल की सरजमी पर भेज दिया। वहीं मालदीव में जब वाटर प्यूरिफाई करने वाले सबसे बड़े प्लांट में आग लग गई और देश में पानी का संकट पैदा हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना समय गंवाए पानी की बोतलों से भरे 5 हवाई जहाज और नौसेना के जहाज को मालदीव भेज दिया ताकि वहां के लोगों को साफ पानी मिल सके। ये पड़ोसी देशों के प्रति भारत की प्राथमिकता को दर्शाता है। सरकार के गठन के कुछ हफ्तों बाद ही प्रधानमंत्री ने भूटान की यात्रा की। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी मित्र को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही श्रीलंका में 28 साल में भारत के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा ये बताती है कि भारत के लिए उसका पड़ोसी देश श्रीलंका कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की जाफना यात्रा को बहुत बड़े प्रतीक के रूप में देखा गया, क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली जाफना यात्रा है। इस क्षेत्र का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी ने उन तमिलों को 27,000 नए घर सौंपे जो गृह युद्ध के दौरान बेघर हो गए थे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी की भारत यात्रा पर दोनों ही मुल्कों के नेताओं ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खात्मे के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। साथ ही भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सैन्य सहायता भी दी गई। मित्र देशों के लिए बिना किसी देरी के प्रधानमंत्री खुद निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि जब यमन में भारतीय फंस गए थे तो उन्हें बचाने के साथ सार्क देशों के नागरिकों को भी भारतीय जहाजों ने बचाया था। सार्क देश हमेशा से ही भारत के सहयोगी रहे हैं। यही वजह है कि इस सहयोग को और आगे बढ़ाते हुए इसरो प्रधानमंत्री की सलाह पर सार्क सैटेलाइट का निर्माण कर रहा है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लेकिन सार्क देशों को मौसम, टेलीमेडिसिन और डिजास्टर मैनेजमेंट की जानकारी भी देगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र भी यही है कि सबका साथ और सबका विकास। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।